उत्तराखंड से आने के बाद क्या ये चेहरे की टैनिंग जा सकती है? चेहरा देखिए, क्या लगता है आपको, होम फेशियल से चेहरे की टैनिंग जाती है? देखते आइए। ये है हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स। मतलब मैं जनरली घर में ही फेशियल करती हूँ, नहीं पसंद है मुझे बाहर फेशियल करवाना ज़्यादा। तो ये है दही, ये है कॉफ़ी और चीनी का पाउडर, ये है बीटरूट जूस और ये है चावल का आटा। ये हमारे बेसिक सी चीज़ें। चेहरा पोंछने के लिए स्पंज, थोड़े से ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ये चिमटा जैसा, फेस रोलर थोड़ा सा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को एंड स्वागत है। देखिए अभी अभी आई हूँ उत्तराखंड से, चेहरा पूरा काला हो चुका है। चलिए तो फेशियल शुरू करते हैं। चेहरा देखिए पूरा काला, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं बहुत गोरी हूँ, बट ये थोड़ा टैन हो चुका है बिकॉज उत्तराखंड में बहुत अच्छी हवा, उसके साथ साथ बहुत तेज़ धूप। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, जैसे कि मैंने बताया मैं बाहर फेशियल्स नहीं करती हूँ, घर में ही प्रेफर करती हूँ खुद से ही करना। तो दही से पहले हम अपना चेहरा थोड़ा सा क्लीन करेंगे। कैसे? देखिए, थोड़ा सा दही लिया है, इसको एज अ क्लेंजर यूज़ करेंगे। देखिए आफ्टर द एज ऑफ 30, आई एम 42, गोना बी 43 इन अगस्त। 30 की एज के बाद जितना आप नेचुरली इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, मुझे लगता है उतना ही बेटर है। वैसे मेरा जनरल रूटीन, आई एम अ हाउस वाइफ एज वेल एज आई टीच योगा एंड एक्सरसाइजेस अपनी ही सोसाइटी के क्लब हाउस में, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो ये मैं थोड़ा सा अपने चेहरे को क्लीन करूँगी। एक्सरसाइज करते वक्त धूप में थोड़ा सा चेहरा टैन हो जाता है, स्पेशली जब भी हम उत्तराखंड से आते हैं। मेरे हस्बैंड का गांव है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट से आगे। गांव का नाम है बरात गांव। ऐसे तो मैं भी पहाड़ी ही हूँ, बट बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई हूँ। तो हम भी अपने गांव जाते थे, जो कोटद्वार साइड से आता है। आप लोग बताइएगा कि क्या ये होम फेशियल सक्सेसफुल होते हैं? क्या इसका असर दिखता है चेहरे पर? मुझे तो फील होता है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पार्लर वाले अच्छा नहीं करते होंगे, बट मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि जो नेचुरल चीज़ों से हम कर सकते हैं, तो पार्लर में अपने पैसे क्यों वेस्ट करें, राइट? जहाँ आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, वो धूप, वो हवा तेज़, चेंज ऑफ वेदर। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी एज आई स्टे इन नोएडा कि नोएडा का वेदर बहुत अच्छा है। धूल डस्ट तो सबसे ज़्यादा है यहाँ, बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हम इतनी तेज़ धूप में यहाँ निकलते नहीं हैं शहरों में। तो हल्के हाथों से पहले अपने चेहरे को मसाज करूँगी। मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, मुझे पता है, सबको पता है फेशियल कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सबका अपना अलग तरीका होता है करने का। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा है टैनिंग निकालने का एक आसान तरीका। एंड इसी बहाने थोड़ा चेहरे का मसाज हो जाता है। तो हल्के हाथों से सिर्फ दही, जिसमें खटास होती है थोड़ी सी, चेहरे को चमकाता है। आपको एक बात कहूँ, किसी दिन दही और थोड़ा सा आइस किसी पार्टी में जाने से पहले आप चेहरे पे लगाइए। दही, प्लेन दही को लगाइए, 5-10 मिनट रखिए, उसके बाद आइस के साथ रब करके निकालिए, एंड फिर आप तैयार होकर पार्टी में जाएंगे। चेहरे पे आप ग्लो जो देखेंगे, इट्स अनदर लेवल। तो चलिए, चेहरा हमारा धुल चुका है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी एंड सॉरी अगर स्लीवलेस जो मैंने पहना हुआ है उसलिए, क्योंकि थोड़ा सा कपड़े पर गिरने का डर होता है। देखिए, अब आप मेरा चेहरा देखिए, सिर्फ स्पंज से पोंछने के बाद। पानी भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने स्पंज लिया है कि थोड़ा सा चेहरा
स्पंज से गीला करते हुए पोंछेंगे आप, चेहरा देखिए इंस्टेंट साफ लगेगा आपको। पहले के टाइम पर, एज मेरी मदर बॉर्न एंड बॉट अप विलेज है, कहती थी कि ये लोग सिर्फ पानी आटे से, क्योंकि गांव में कुछ गढ़वाल के गांव में पहले के टाइम इतना बेसन वेसन पहुंचता नहीं था, तो देखिए साफ हो जाता था उनका चेहरा, हमारा भी हो गया है। देखिए हो गया क्लीन बेटा। अब इस क्लीन सरफेस पर, मीन्स इस क्लीन चेहरे पर, जैसे हम पेंट करते हैं एक साफ कैनवस, एक साफ पेज पर, ऐसे ही हमारा चेहरा भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। गंदगी निकल गई। अब आएंगे अपने फर्स्ट स्टेप पर, जो कि है दही और चावल का आटा। देखिए ठीक है, सबसे अच्छा। थोड़ा घर वाले फेशियल टीडियस होते हैं, थोड़ी बोरियत भी आती है, बट आई थिंक इसी को कहते हैं सेल्फ लव, जो कि मुझे बहुत पसंद है करना। अपने आप से दोस्ती, अपने आप से प्यार। और मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं पहले अपने चेहरे पर ये फेस पैक, मीन्स चावल का पिसा हुआ आटा, मैंने तो खैर रेडीमेड लगाया, बट जब मुझे बाहर से नहीं लाना होता है पिसा हुआ चावल पाउडर, तो मैं घर में ही अपने थोड़े से चावल को लेकर ग्राइंडर में पीस देती हूँ। काफ़ी दिन चल जाता है अगर आप थोड़ा सा भी लोगे तो। देखिए इसे मैं पूरे चेहरे पे लगाऊंगी, अपनी गर्दन पे लगाऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त भी ना इतना पसीना आता है चेहरे पर, बॉडी पर, टैनिंग सी बन जाती है पसीने की। दिस इज़ नेचुरल। जैसे फेशियल तो महीने में एक ही बार कर सकते हैं या 15 दिन में एक बार, ये आप मेरे हिसाब से हफ्ते में एक बार कर सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल है। और चावल का आटा मीन्स पिसा हुआ चावल और दही घर की हो तो बहुत अच्छा। दही उतनी ही खट्टी उतनी ही अच्छी, नहीं तो दही आसानी से बाहर भी मिल जाता है, छोटे पैक 10 रुपये वाले भी मिल जाते हैं, उससे भी बढ़िया फेशियल हो जाता है एक बार के लिए। मैं कह रही थी दही और चावल ये एक ब्लीच की तरह काम करता है चेहरे पर। देखिए होम फेशियल का एक ही फ़ायदा है, आप ये आपके एंटी एजिंग का काम करता है। कैसे? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो, मीन्स महीने में एटलीस्ट 4 बार, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है। तो देखिए ये मैंने लगा दिया। अब इसे मैं धो दूंगी कटोरी को, 2-3 मिनट इसे छोड़ेंगे बस, या 1 मिनट। बट सिंस हम आज वीडियो बना रहे हैं तो हम साथ साथ में ही स्क्रब करेंगे, कोशिश करते हुए हल्के हाथों से। अदरवाइज़ अगर आप इसको लगा के 1-आध मिनट छोड़ दो, आप देखोगे 1 मिनट के अंदर अंदर ये सूखने लग जाता है चेहरे पर। तो हर वो चीज़ जो आप अपने चेहरे पे लगाओ, उसको कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए आप छोड़ दो, और फिर आप फेशियल करना शुरू करो। आप इसके इफ़ेक्ट्स देखोगे बहुत ही बढ़िया। और ये चावल का आटा, इसके लिए हल्का दरदरापन है इसमें, तो आप ये इसके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इसके लिए भी स्क्रब हो जाएगा। आंखों के नीचे बहुत हल्के से अपवर्ड मूवमेंट। सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट ये हर कोई कर सकता है आसानी से, एंड आई एम श्योर बहुत लोग करते भी होंगे। बट चेंजिंग योर फेशियल रूटीन्स इन द हाउस, चेंज करते रहना अपने फेशियल रूटीन को घर पर, बहुत अच्छा है। आपको मैं बताऊं, मैं गांव से, हमारे गांव में मैं अभी कुछ फ़ोटोज़ भी अपलोड करूंगी। हमारे घर के बाहर बहुत अच्छे फूलों की क्यारी है, जो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जब भी जाते हैं, वो 6 महीना यहाँ रहते हैं नोएडा, 6 महीना गाँव में, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। तो आप देखिए इतने गुलाब खिले हैं वहाँ। मैं सब गुलाबों का मदर इन लॉ को बोलकर सुखाकर पाउडर बना कर लाई हूँ, नेचुरल रोज़ पाउडर, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। चलिए जी,
1 से 2 मिनट स्क्रब करने के बाद चेहरे को धीरे धीरे पोंछते हैं। आप देखिए इंस्टेंट ग्लो, आपको अपना चेहरा साफ और क्लीन लगेगा। बट ऐसे आप सब जानते हो कभी भी सिर्फ स्पंज से निकलता नहीं है चेहरे पे लगाया हुआ कुछ भी। तो चेहरे पे मैं थोड़ा सा पानी स्प्लैश करती हूँ एंड फिर हम मिलते हैं। चलिए जी, कर दिया हमने चेहरा साफ, देखिए क्लीन। थोड़ा सा बीच बीच में अपने ब्लैक हेड्स को निकालने की कोशिश करेंगे या वाइट हेड्स, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, बड़े बड़े लगने लगते हैं। अगर आप मेरी तरह हफ्ते 10 दिन में एक बार करते ही हो स्क्रब या फेशियल तो इतना ज़्यादा पुल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हल्के हल्के पिन से मैं अपने सारी चीज़ों को बहुत क्लीन रखती हूँ, चाहे ये ब्लैक हेड्स वाला पिन हो, आईब्रो प्लकर हो, क्योंकि मैं आईब्रोज भी नहीं बनाती हूँ पार्लर में। सो मुझे लगता है ठीक है, नेचुरल चीज़ है, जो बनाते हैं बुरा नहीं है, बस पसंद की बात है, मुझे इतना पसंद नहीं है। देखिए कर दिया इसको क्लीन, थोड़ा सा चेहरे को डैप करेंगे। अब आ गया फेस पैक की बारी। वैसे जनरली मैं जेल फॉर्म में लगाती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा और बीटरूट का जूस या कभी आलू का रस होता है उसमें, बट आज मैं सोच रही हूँ बीटरूट का रस है तो बीटरूट, कॉफ़ी और चीनी इनको मिक्स करके एक अच्छा वो बनाते हैं क्या, फेस पैक। थोड़ा सा बीटरूट का जूस, ओके थोड़ा सा पतला हो गया बट कोई बात नहीं, ओके हम नहीं लगाना है इसको, धीरे धीरे। वैसे मेरे पास पेपर फेस मास्क भी है, मैं जनरली इन सब लिक्विड्स में वो डिप करती हूँ और अपने चेहरे पे लगा देती हूँ। तो पहले इसे लगा दें, इसमें कॉफ़ी का पाउडर, वो जो 2 रुपये वाला सैशे आता है ना, मुझे थोड़ा ठीक लगता है, एक बार में सारा यूज़ हो जाता है, नो वेस्टेज नो नथिंग। तो इसी के साथ बीटरूट, कॉफ़ी, थोड़ा मेसी हो सकता है, और पिसी हुई चीनी। चीनी इसलिए ताकि उसका जो स्टिकी सब्सटेंस होता है ग्लो तो लाता ही है चेहरे पर, बट उसकी चिकनाहट और उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से एक अच्छे जेल फॉर्म, सिरम फॉर्म में फ़ील होता है मुझे किसी भी चीज़ में जब मैं चीनी मिक्स करती हूँ। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत पहले से होम रेमेडीज़ करते हुए आई हूँ। जैसे मैंने बताया था, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, बॉम्बे, इतना ह्यूमिड वेदर, वहाँ घर से निकलते ही आपको चिपचिपी गर्मी महसूस होने लगती है। ऑल्दो आई लव माई प्लेस, बट जो सच्चाई है वो है, बहुत गर्मी, बहुत उमस, बहुत इरिटेशन। तो ये हमने लगा दिया अपना फेस पर। मैं जनरली आँखों के नीचे भी लगाती हूँ, कुछ वाटर फॉर्म में है तो, और मैं सिंक के पास खड़े होकर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैसी हो तो सिंक में गिरे जो भी गिरने वाला है। घर में ही मैं पेडिक्योर मैनिक्योर भी करती हूँ महीने में एक बार। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। आप जितना वक्त अपने आप के साथ बिताते हो ना, आप उतना ही अपने आप को समझते हो। ये मैं पहले से करते हुए आई हूँ, ऐसे नहीं है कि मेरी शादी हुई है 2 बच्चे हैं तब कर रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आप जब खुद को समझोगे तभी तो आप दूसरों को समझ पाओगे। वैसे तो दूसरों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी करना पड़ता है। तो हम मिलते हैं एक फेस मास्क लगाने के बाद, पेपर मास्क। हाँ जी, तो लगाते हैं थोड़ा सा फेस मास्क के थ्रू भी, ताकि वो
पेपर में थोड़ा सा ज़्यादा सोक हो जाए, जो हमारा बचा हुआ लिक्विड था, जो है बीटरूट का रस, कॉफ़ी, चीनी। थोड़ा सा मेसी हो जाता है घर में, बट आई थिंक इट्स ओके, आप साफ़ कर सकते हो। तो ये लगाएंगे हम अपना मास्क। मैं अलग अलग किस्म के फेशियल करती हूँ, कभी बेसन और आलू का रस, कभी टमाटर। तो ये हम लगा देते हैं अपने चेहरे पर। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। कॉफ़ी, बीटरूट और चीनी का मिक्सचर। देखिए जो बच जाता है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर लगाता हूँ। आप इसे लगाकर सो भी सकते हो, मैं बहुत बार सोती भी हूँ इसे लगाकर नहीं। कॉफ़ी। चलिए जी, तो अपना मास्क निकालने का टाइम आ गया। मैंने इसे 10-15 मिनट रखा था। यहाँ पर मैंने बचे हुए बीटरूट के जूस और राइस पाउडर को मिला के गर्दन पे पैक लगा दिया था। अब आप देखिए, ये मास्क पेपर, प्लेन पेपर मास्क कितनी बढ़िया तरीके से कर रहा है। इसे रखेंगे साइड पर, चेहरे को पोंछेंगे। बीटरूट में नेचुरल एक ग्लो होता है, पिंक ग्लो, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हमारी सोसाइटी के बाहर एक्चुअली बहुत सारे नीम के पेड़ भी हैं, तो मैं कभी कभी नीम के पत्ते तोड़कर उनका पाउडर बनाकर अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी या बेसन में मिलाकर लगाती हूँ। देखिए लोग कहते हैं जिनके पास बहुत टाइम है वो ये सब कर सकते हैं। जी नहीं, टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और आप अपने लिए अगर टाइम ना निकाल पाओ तो फिर आप किसके लिए टाइम निकालोगे। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है होम फेशियल। कभी आलू का रस तो कभी बीटरूट। आप देखिए नेचुरल कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, नेचुरल ग्लो। जो बचा कुचा था वो मैंने थोड़ा अपने कंधों पे लगा दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लीवलेस पहनती हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी बॉडी पार्ट अनटच्ड या ऐसे ही नहीं रहना। तो जी चेहरा मैंने धो लिया है। फेस मास्क, प्लेन शीट मास्क जो आता है आसानी से अवेलेबल है अलग अलग साइट्स पर, उनसे मैं अक्सर प्लेन शीट मास्क मंगाती हूँ, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी और अपनी मूड के हिसाब से उसमें पोटैटो जूस या कभी टमाटर का रस या कुछ डाल सकूँ। अब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इन सब को बाइंड और बांधने के लिए आइसिंग, ये मैं हर फेशियल से पहले और हर फेशियल के बाद करती ही हूँ। आइसिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन को टाइट करती है, आपको एक बड़ी रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है। गर्मी में इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये चेहरे की नसों को, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को, ब्लड सर्कुलेशंस को एक्टिव करती है। चेहरा थोड़ी देर के लिए लाल रहता है, मेरा तो थोड़ा सेंसिटिव है। देखिए मेरा सबसे बड़ा रीज़न बाहर फेशियल ना करने का है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैं नींबू का रस या कोई भी चीज़ें जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिट्रस होता है वो मैं नहीं यूज़ कर पाती, मेरी स्किन पर एलर्जीज शुरू हो जाती हैं। एलर्जीज मीन्स दाने आने लगते हैं छोटे छोटे, रेडनेस ज़्यादा होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, इचिंग। तो जी ये लगा ली मैंने आइसिंग।
And अब चेहरे को हल्के हल्के हम पोंछेंगे। देखिए, बेटर, नेचुरली। आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ मैं। देखिए, ये जो हमने बीटरूट, जो मैंने ग्राइंडर में मिक्सी में पीसा था, जिसका रस निकाला था, जो इनफैक्ट अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी का जूस है। इसके पाउडर का जो भी ग्राइंडिंग करने के बाद जो भी हल्का सा पाउडर, जो भी वो उसका पल्प जो बचा था, सिंपल उस पल्प को मैंने हल्के से पानी में मिक्स करके छाना है। एंड दिस यू कैन ड्रिंक। एक्सीलेंट कोलेजन, स्किन टाइटनिंग, एंटी एजिंग, ब्यूटिफुल स्किन। लोग कहते हैं थोड़ा अर्दी फ्लेवर आता है, इट्स ओके। हर किसी एक चीज का बहुत ही एक्वायर्ड टेस्ट होता है। हर चीज अलग टेस्ट करती है, तभी तो हमें समझ में आता है कौन सी चीज क्या है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी चीज वेस्ट मत करिए। छिलका, जैसे सब्जियों का छिलका है, कोई और चीज़ों का, उसको कंपोस्ट बनाइए प्लांट्स के लिए। जिस चावल को आप धोते हैं, आई एम श्योर बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। जिस पानी में आप चावल धोते हैं, जब वो 2-3 बार हम धो देते हैं, हर वो बार जब हम पानी चेंज करते हैं, उस पानी को पौधों में डालिए। थोड़ा सा पानी पशुओं के लिए भी बाहर रखिए, बर्ड्स के लिए। और ऐसी चीज़ों को ज़रूर पिए। जो हम अलग अलग किस्म की गोलियां खाते हैं, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। हल्की सी। चलिए गाइस, अपनी चीज़ों को मैं समेटती हूँ। आई होप आज आपको मेरा वीडियो ठीक लगा होगा। एंड आप मुझे ज़रूर बताइए, जब आप लोग उत्तराखंड जाते हैं या किसी भी एक पहाड़ी जगह जाते हैं जहाँ बहुत अच्छी हवा है और उतनी ही तेज़ धूप है, क्या आपकी भी स्किन टैन होती है जैसे मेरी होती है? ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सपोर्ट ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। तो आप बताइएगा, किसी भी पहाड़ी एरिया में जब आप जाते हैं, आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है? क्या मेरी तरह टैन हो जाती है? मैं इंस्टेंटली टैन हो जाती हूँ, मेरी स्किन बर्न हो जाती है? तो बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।